हेलो एवरीवन, सभी दोस्तों को नमस्ते, सलाम, आदाब। आपके अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज सक्सेस में स्वागत है। आज फिर हम लोग एक टॉपिक आज हम लोग दूसरा कंप्यूटर के सीरीज में आज क्वेश्चन के दूसरा सीरीज लेकर आए हैं। जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उसका सीरीज चल रहा है, जो किसी भी एग्ज़ाम में गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जो है वह किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम हो या बेल्ट्रॉन डीई हो या बेल्ट्रॉन स्टेनो हो या बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या अदर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, सभी में यह क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। उसी का हम लोग आज विश्लेषण करेंगे। कहते हैं कि आज कंप्यूटर सेक्शन में क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको बता दें कि ऐसा प्रश्न है जो परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। जो आप बार बार किसी भी क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर सेट को उठाएंगे, चाहे वह रेलवे हो, एसएससी हो या बैंकिंग हो, किसी भी या बेल्ट्रॉन हो, जो बार बार यह क्वेश्चन पूछा गया है उसी को हम लोग लेकर आते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं कि यह आंसर किस प्रकार से दिया जा सकता है। इससे पहले आज शुरू करने से पहले कहते हैं राह संघर्ष पे जो चलता है, राह की संघर्ष पे जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। वो ही संसार को बदलता है जिसने रातों से है जंग जीती, जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूरज बनकर वही चमकता है, सुबह सूरज बनकर वही चमकता है। कहने का तात्पर्य है कि आप नींद को जितना कम करेंगे, जितना आप जगेंगे रात को, यानी कि जितना पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, वही उतना चमकता है। यानी कि जिस तरह हीरा को जितना घिसते हैं उतना उसमें चमक बढ़ती है। उसी प्रकार आप भी मेहनत उस शिद्दत से कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन का इससे पहले हमने 15 क्वेश्चन देखे थे। आज 16वां क्वेश्चन सीरीज में आज 16 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। कहते हैं एक सुबाह निजी कंप्यूटर जो आपके गोद में रखने लायक छोटा सा है वह क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है मैन फ्रेम, दूसरा ऑप्शन है नोटबुक कंप्यूटर, तीसरा है वर्क स्टेशन और चौथा है पीडीए। आपको सही आंसर चूज करना है। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। कहते हैं कि नोटबुक क्या है? नोटबुक कहते हैं कि नोटबुक जो है वह क्या आकार में ऐसा कंप्यूटर है जिसे ब्रीफकेस यानी कि सूटकेस में लेकर रख कर कहीं भी ले जा सकते हैं। इस पीसी के समान सभी कार्य विशेषताएं मौजूद होते हैं। चूँकि इसका उपयोग लैप में रख कर किया जाता है, लैप मतलब गोद में रख के किया जाता है, यानी कि इसे हम लोग लैपटॉप कंप्यूटर भी कहते हैं। इसका नाम लैपटॉप कंप्यूटर भी कहते हैं। कहते हैं कि लैपटॉप का विकास एडमंड आर्सन के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा डेवलप किया गया था? एडमंड आर्सन के द्वारा 1981 ईस्वी में किया गया था। इसमें एक मुड़ने वाले युग एलसीडी लगा रहता है, जिसको हम लोग ऐसे को दबा के बंद करते हैं, लगाते हैं, जिसमें एलसीडी, मॉनिटर, कीबोर्ड, टच पैड, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी ड्राइव, पोर्ट, सारे चीज़ इसमें वगैरह वगैरह जितने भी पीसी का सामान होता है वो सभी लगा रहता है, जिसे हम लोग लैपटॉप कहते हैं। इसका विकास जो था, इसका डेवलप जो किया वह एडम ऑसबर्न किया। एडम ऑसबर्न इसे 1981 यानी कि 1981 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कोडातरण एक प्रोग्राम है जो निम्नलिखित में से किसने प्रोग्राम को रूपांतरण करता है। आपने पढ़े होंगे बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, लैंग्वेज होते हैं, जावा होते हैं, बेसिक होते हैं, हाई लेवल C++, यह लैंग्वेज होते हैं, भाषा होते हैं। कहते हैं कोडातरंग भी एक प्रोग्राम है, एक लैंग्वेज है, भाषा है, जिसको क्या कहते हैं कि निम्नलिखित में किस में प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है मशीन निम्न स्तर तक, निम्न स्तर से उच्च स्तर में यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज तक, या उच्च स्तर से कोडातरंग तक, या कोडातरंग से मशीन तक। कहने का तात्पर्य है, हमने पहले जानते हैं कि सिर्फ कंप्यूटर जो है वह मशीन लैंग्वेज को समझता है। तो जब कोडातरंग प्रोग्राम में यूज किया जाएगा लैंग्वेज को, तो वह मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके तब वो हमें दिखाएगा। कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग होता है, यानी कि पहला ऑप्शन है एक प्रोसेसर के द्वारा, या एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा, या बिना किसी प्रोसेसर के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। आपको सही ऑप्शन टिक आउट करना है। कहते हैं कि अगर आपकी सही ऑप्शन की बात की जाए तो कहते हैं कि मल्टी प्रोसेसिंग। इससे पहले आपको बता दें
कि प्रोसेसर दो प्रकार के थे, सिंगल यूजर और मल्टी यूजर। सिंगल यूजर का CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस से जाता है, जबकि मल्टी यूजर का GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से जाता है। CUI में क्या था, सिंगल यूजर प्रोसेसिंग में एक समय एक ही काम कर सकते थे, जबकि मल्टी यूजर मल्टी प्रोसेसिंग में एक से अधिक व्यक्ति एक ही समय काम कर सकता है। तो इस प्रकार से क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा इसका ऑप्शन नंबर, एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा, एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 19 निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी क्या है। ऑप्टिकल मेमोरी यानी कि ऑप्टिकल मेमोरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो ज़्यादा जानकारी होगा। मेमोरी दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तब तक इतना ही समझिए कि ऑप्टिकल मेमोरी क्या है। पहला ऑप्शन है बबल मेमोरी, दूसरा है फ्लॉपी डिस्क, तीसरा है CD-ROM और चौथा है कोड मेमोरीज। इसका सही ऑप्शन आपको ट्रिक आउट करना है। 19 का सही ऑप्शन होगा आपका CD-ROM। 90 का ऑप्शन होगा CD-ROM यानी कि कम्पैक्ट डिस्क रोम यूज किया जाता है इसमें। अगला क्वेश्चन है CPU कंट्रोल मेमोरी का तीसरा कौन सा यूनिट है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इससे पहले हमने बता चुके थे कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं। इसमें 3 यूनिट कौन कौन से होते हैं, कहते हैं तीसरा यूनिट कौन सा है। इसमें 3 यूनिट होते हैं, प्राथमिक मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी जिसमें होते हैं, दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट CU और तीसरा होता है ALU यानी कि एल्गोरिथम लॉजिक यूनिट CU कंट्रोल यूनिट। तो इसका तीसरा ऑप्शन क्या होगा 20 का, आपने समझ गए होंगे। 20 का ऑप्शन होगा नंबर डी यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला ऑप्शन है 21 CPU के ALU में होता है। CPU के ALU में क्या होता है, कहने का तात्पर्य है कि सेंट्रल एल्गोरिथम लॉजिक यूनिट में क्या होता है। इनमें रैम होता है, स्पेस होता है, या रजिस्टर्ड होता है, या बाइट स्पेस होता है, या इनमें से सभी होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि इसमें जो ALU में एल्गोरिथम लॉजिक यूनिट में जो होता है वह रजिस्टर्ड होता है। आगे जब हम पढ़ाएंगे इसका विश्लेषण थ्योरी तब बताएंगे कि ALU एल्गोरिथम लॉजिक यूनिट में जो यह रजिस्टर्ड क्या होता है। तब तक इसका ऑप्शन नंबर बी। कहते हैं अगला नंबर 22 गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। जब गणना करते हैं और तुलना करते हैं यानी कि जब कंपेयर किया जाता है और कैलकुलेटिंग किया जाता है तो किस भाग का उपयोग किया जाता है। डिस्क यूनिट, मॉडम, ALU या कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन नंबर 22 का आपको सही ऑप्शन चुनना है। ऑप्शन नंबर इसका होगा C ALU एल्गोरिथम लॉजिक यूनिट होगा, इसका ऑप्शन नंबर C। अगला क्वेश्चन है 23 एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। यानी कि एक हार्डवेयर डिवाइस जो होता है वह डाटा को अर्थपूर्ण यानी कि पूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। इन्फॉर्मेशन जो देता है पूर्ण रूप से परिवर्तित करता है वह क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर बी इनपुट डिवाइस, ऑप्शन नंबर सी प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर डी प्रोटेक्टर। आपको सही ऑप्शन टिक आउट करना है। ऑप्शन 23 का ऑप्शन नंबर ए प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर ए प्रोसेसर। कहने का तात्पर्य है कि एक हार्डवेयर डिवाइस में जो डाटा अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन देता है, यानी कि कहने का मतलब है कि जब हम लोग कोई भी चीज़ इनपुट देते हैं यानी कि 4+7 करते हैं इनपुट, तो वह क्या करता है प्रोसेसिंग होता है, और प्रोसेसिंग होने के बाद ही क्या करता है 11 रिजल्ट हमें देता है, आउटपुट देता है। तो वह प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन जो होता है वह डाटा को क्या करता है प्रोसेस करता है। अगला है 24 प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग। अभी हमने बताया कि प्रोसेसिंग करने के लिए जो 3 भाग होते हैं वह कौन कौन से होते हैं। आपको बताना है ALU, पहला ऑप्शन है ALU कंट्रोल यूनिट या रैम, ALU कंट्रोल यूनिट या रजिस्टर्ड, कैश कंट्रोल यूनिट या रजिस्टर्ड, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 24 का होगा 24 का ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि ALU और कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्ड होगा इसका ऑप्शन। कहते हैं कि अगला कि CPU और IO के बीच सिंगुलर मूवमेंट कौन नियंत्रित करता है। यानी कि इनपुट और आउटपुट के बीच में जो इनपुट देते हैं और जो इसको आउटपुट देता है उसके बीच में सिंगल का जो मूवमेंट होता है वह कौन नियंत्रित करता है।
सीपीयू के, क्योंकि सीपीयू क्या कहलाता है, मैन ऑफ ब्रेन, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, जो उसके बीच का जो इनपुट और आउटपुट के सिग्नल को जो मूवमेंट करता है उसको नियंत्रित करता है, वह कौन सा करता है। 25 का आपको ऑप्शन देना है। पहला है कंट्रोल यूनिट, दूसरा है एएलयू, तीसरा है मेमोरी यूनिट और चौथा है इनमें से कोई नहीं। आपको सही ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल यूनिट। यानी कि कंट्रोलिंग का, नियंत्रण का जो काम करता है वह सीयू करता है। इनपुट और आउटपुट के बीच जो कंट्रोल करता है वह आपको क्या करता है, वह सीयू करता है। कहते हैं कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन, कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग, सीपीयू का फंक्शन क्या क्या है। सीपीयू, क्योंकि आपको पता है सीपीयू क्या कहलाता है, कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। सीपीयू क्या कहलाता है, कंप्यूटर का हृदय मस्तिष्क, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक चिप होता है जो प्रोसेसिंग का काम करता है, जिसमें कंट्रोल यूनिट, एल्गोरिथम यूनिट और प्राथमिक मेमोरी को मिलकर बना होता है। ठीक है, तो कहते हैं कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन जो है वह डेटा डिलीट करना होता है, या इनवॉइस बनाना होता है, या गणनाएँ एवं प्रोसेसिंग करता है, या इनमें से कोई नहीं। कहते हैं डेटा को डिलीट करना इसका काम नहीं होता है, आपको पहले पता है। इनवॉइस बनाना नहीं होता है, गणनाएँ और प्रोसेसिंग करता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से सही ऑप्शन जो होगा 26 का, वह सही ऑप्शन होगा इसमें सी। कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन जो होता है वह गणनाएँ और प्रोसेसिंग करता है। अगला है 27, निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर बुनियादी कार्य नहीं करता है। यानी कि डाटा को प्रोसेस करना, टेक्स्ट और स्कैन करना, इनपुट को स्वीकार करना और डाटा को स्टोर करना। आपको पता है कि कंप्यूटर डाटा को प्रोसेस भी करता है, क्योंकि जब इनपुट डालते हैं तो वह क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है, तब हमें आउटपुट देता है। दूसरा है टेक्स्ट को स्कैन करना। तीसरा है इनपुट को स्वीकार करना, यानी कि इनपुट जब देते हैं उसको स्वीकार करता है, और साथ ही साथ जब कोई भी डाटा को सेव करके रखते हैं वह स्टोर करता है। तो इसमें सही ऑप्शन होगा 27 का ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, टेक्स्ट का स्कैन करना। टेक्स्ट को स्कैन नहीं कर सकता है कंप्यूटर, इसके लिए आपको स्कैनर डिवाइस जोड़ना होगा जिसके थ्रू टेक्स्ट को आप स्कैन कर सकते हैं। कहते हैं अगला है परिचालन का संपन्न करता है। परिचालन का काम संपन्न कौन सा करता है। पहला ऑप्शन है एल्गोरिथम, दूसरा है अर्थमेटिक, तीसरा है ASCII, चौथा है इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा ASCII का फुल फॉर्म बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज कहलाता है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज। 28 का आपको सही ऑप्शन चूज करना है। 28 का सही ऑप्शन होगा अर्थमेटिक। क्या होगा, अर्थमेटिकल कैलकुलेशन का यूज किया जाता है। 28 का सही ऑप्शन होगा बी, अर्थमेटिकल। अगला क्वेश्चन है 29, कंप्यूटर के अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होता है। कंप्यूटर का जो काम होता है अधिक प्रोसेसिंग वह किस में होता है। आपको सही ऑप्शन लगाना है। ए में है मदरबोर्ड, बी में मेमोरी, सी में सीपीयू, डी में रैम। सारा काम जो कंप्यूटर का प्रोसेसिंग का काम होता है वह आपको पहले भी पता है कि वह काम कहाँ होता है, वह सीपीयू में होता है, क्योंकि सीपीयू में ही मदरबोर्ड, मेमोरी और रैम सारे लगे होते हैं, इसलिए सारे का सारा काम सीपीयू पर। अगर मदरबोर्ड भी सीपीयू में लगा होता है, इसलिए अधिकांश जो काम होता है वह सीपीयू पर ही डिपेंड पड़ता है। अगला लास्ट क्वेश्चन आज के सीरीज का है, यानी कि कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा भाग कार्य नहीं करता है। प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग, इनपुट और आउटपुट। आपको पता है कि कंप्यूटर का निम्नलिखित कौन सा कार्य, प्रोसेसिंग भी कार्य करता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं काम करता है क्योंकि कंप्यूटर के पास कोई ब्रेन नहीं होता है। आपको पता है कंप्यूटर आप ही जिस तरह का डाटा देंगे उस अनुसार वह काम करेगा, उन्हें कोई अपना दिमाग नहीं होता है। आप इसको जैसे चलाएंगे, अगर आप गलत इनपुट डालेंगे तो वह गलत रिजल्ट देगा, और अगर आपने सही इनपुट डालेंगे तो सही रिजल्ट देगा। उन्हें सोचने की शक्ति नहीं होता है, यानी कि उसका अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं कर सकता है। वह ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा 30 का। सारा काम कर सकता है, क्या प्रोसेसिंग कर सकता है, प्रोसेसिंग कर सकता है, इनपुट कर सकता है, आउटपुट कर सकता है, तो अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 30 का है
अंडरस्टैंडिंग। आज के क्वेश्चन सीरीज में हम लोग यहीं ख़त्म करेंगे। आज अगले सीरीज में हम लोग फिर नेक्स्ट 15 क्वेश्चन का सीरीज देखेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। इसी के साथ जय हिंद।